So, good morning, good evening, good afternoon to all my lovely brothers and sisters. To my dear friend Sanu Kumar, Tutti led Sanu Kumar, welcome you all to all our very new YouTube Education Academy. सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अपने पढ़ाई को धीरे धीरे से बढ़ा रहे होंगे, अपने को स्टडी के जो इन्वायरमेंट होता है उसमें ला रहे होंगे, फ्लो में ला रहे होंगे। और साथ साथ हमारे लेक्चर्स देखते हुए मैं भी सीखता जा रहा हूँ और उसी साथ साथ आप भी सीखते जा रहे होंगे। इसी होप के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे अपने मोशन चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक जो है वेलोसिटी का। आई होप आप लोगों ने अभी तक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन और स्पीड तक के सारे लेक्चर्स और स्पीड के न्यूमेरिकल्स खास करके अच्छे से फोकस किया होगा। स्पीड के न्यूमेरिकल्स आप पहली बार सॉल्व कर रहे होंगे, आपको नहीं आ रहा होगा, हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन आप फिर ट्राई करें, फॉर्मूला एक बार देखें, कॉन्सेप्ट एक बार देखें। मैंने बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश की है कि आपको डाटा देखना है, आपको कन्वर्जन देखना है, आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट जो करना है उसका फॉर्मूला लिखिए, उससे रिलेटेड जो जो डाटा आपको चाहिए उनको लिखिए और सब तरीके से अच्छे से तैयारी कीजिए। टाइम के साथ आपको पता नहीं चलेगा, आप बस प्रैक्टिस करते जाइए और धीरे धीरे आपका ये जो टॉपिक है मोशन, ये चैप्टर मोशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम चालू करने वाले हैं वेलोसिटी। क्या चालू करने वाला है? वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी के पहले हम लोगों ने स्पीड के बारे में पढ़ा। ठीक है, स्पीड के बारे में पढ़ा और अब हमें वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है। तो हमने स्पीड में क्या देखा था कि स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो मैंने आपको बताया था कि स्पीड ये बताता है कि हम कितने तेज या कितने स्लो जा रहे हैं, यानी हम एक यूनिट टाइम यानी एक मिनट, एक घंटे या एक सेकंड जो पर यूनिट टाइम है उसमें हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। लेकिन जो वेलोसिटी टर्म है वो रिलेटेड है कि जब हम, वेलोसिटी टर्म उस चीज से रिलेटेड है कि जब हम किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक, जब हमारा स्पीड एक डायरेक्शन में हो जाता है। जैसे अगर हम बोले कि हम 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पर आवर से जा रहे थे, 25 किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे, तो ये हमारा स्पीड कहलाएगा। क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड्स? ये हमारा स्पीड कहलाएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैं 25 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ में जा रहा था, 25 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ में जा रहा था, तो ये उस समय हमारा वेलोसिटी बन जाता है। क्या बन जाता है? वेलोसिटी बन जाता है। यानी स्पीड क्या हुआ? स्पीड ये हुआ कि हम 25 किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे, लेकिन वेलोसिटी सिर्फ उसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन जोड़ देता है, जो क्या कहता है कि हम 25 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे थे, साउथ डायरेक्शन में जा रहे थे या ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे थे। यानी स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल सा, ज्यादा मीन्स आपको समझाने के लिए कहा जाए तो आई होप आपको इस तरह से ये समझ में आया होगा। जो बेसिक सा, जो पहला जो एग्जाम्पल है, पहला जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको ये समझ में आया होगा कि स्पीड जो है वो बस डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम है, लेकिन आपका जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन है। हमारा वीडियो अच्छे से 4-5 मिनट का चल रहा है, तो मैं ये करूँगा कि आपको तो मैं वेलोसिटी बताऊंगा ही कि आखिर वेलोसिटी क्या होता है, जो हमारा आज मेन पॉइंट है। साथ साथ मैं उसका कंपैरिजन स्पीड से भी करता जाऊंगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, कि आपको स्पीड की कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही, शायद साथ ही साथ सॉरी, आपका वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही, साथ साथ आपका स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है उससे दोनों में डिफरेंस आपको मालूम चलता चले। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा वेलोसिटी है वो नोट कीजिएगा। वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस
traveled is the distance traveled per unit time in a स्पेसिफिक डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ज्यादा कुछ नहीं बस डिस्टेंस ट्रेवल्ड है पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है पर यूनिट टाइम, लेकिन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन है। जबकि जब हम स्पीड में आते हैं तो हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। मात्र पर यूनिट टाइम से ही हमारा स्पीड का मालूम चलता है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं 25 किलोमीटर पर आवर, और इधर एग्जाम्पल लिख सकते हैं 25 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, यानी नॉर्थ के तरफ। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पहला एग्जाम्पल समझ में आया। उसके बाद देखिए इसका इस डिफिनेशन से स्पीड का जो फॉर्मूला आता है वो हमारे पास आता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। लेकिन जो वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला आएगा, हमारे पास जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। आई होप मेरा लेक्चर अच्छे से चल रहा है। हाँ, आपको सारा कुछ क्लियर है लगभग। डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब होगा और उसको हम पर यूनिट टाइम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। आई होप आप इतना नोट कर ले, ये नोट कर ले, ज़्यादा मन लो, ये तो आपको पता है, आप ऐसे फॉर्मेट में भी नोट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब देखिए आपको अगर पुराना लेक्चर्स याद हो तो हमको पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, अगर डिस्टेंस में अगर हम एक डायरेक्शन लगा दें तो उस चीज़ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर डिस्टेंस के बाद अगर कोई डायरेक्शन आ जाए तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी हम ये भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी v इज इक्वल टू s बाई टी। ये भी आप लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ देखिएगा ऐसे v और s लिखने से तो हमें स्पीड और डिस्टेंस का पता चलता है, लेकिन अगर हम v के ऊपर एक बार दे दें, s के ऊपर एक बार दे दें तो ये क्या वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डिनोट करता है। यानी v बार यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू s बार यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इस फॉर्मूला को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब देखिए आगे का जो एक दो चार पॉइंट है वो स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए कॉमन होने वाला है। स्पीड और वेलोसिटी में बस यही अंतर है कि स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है, ये बस डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम होता है, लेकिन वेलोसिटी के पास हमारा डायरेक्शन होता है, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिएगा दोनों के एसआई यूनिट्स होते हैं, दोनों के क्या होते हैं, एसआई यूनिट्स होते हैं, और दोनों के एसआई यूनिट्स मीटर पर सेकंड होते हैं। मीटर पर सेकंड ही होते हैं क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों के एसआई यूनिट मीटर होता है और दोनों में टाइम है उसका सेकंड होता है।
आई होप आपको ये पता चल गया हो, ये एक सिमिलर पॉइंट है दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर गौर कीजिएगा, वो इनकी क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है उन पे डिपेंड करता है। अब देखिए, जैसे हम जानते हैं कि स्पीड हैज नो डायरेक्शन। स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब जो स्पीड है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी कौन होता है? जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो। लेकिन जो हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी हैज डायरेक्शन, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है। इसके डिफिनेशन से ही हमें मालूम चला कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, और जिसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आ गया उसके बाद वो स्केलर क्वांटिटी ना होकर के वो क्या हो जाता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो वहां से हमें पता चला कि हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट हो गया और अपना क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, ये मालूम चल गया। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है जो वेलोसिटी से रिलेटेड है वो क्या है? वेलोसिटी से रिलेटेड है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। देखिए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, हमें ये मालूम चल गया कि जो मैग्नीट्यूड, जैसे वेलोसिटी के पास क्या क्या होता है? वेलोसिटी हैज टू थिंग्स। Since velocity is a vector quantity, velocity is a vector quantity, velocity is a vector quantity, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास दो चीज होंगे, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा इसके पास डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड के टर्म में हम बात करें तो इसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ स्पेसिफिक बाय टाइम। और इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट का और वेलोसिटी का डायरेक्शन, अगर डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी का नॉर्थ डायरेक्शन में हो रहा है तो उसका वेलोसिटी भी नॉर्थ डायरेक्शन में ही आएगा। अगर किसी बॉडी का जो मूवमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, वो साउथ डायरेक्शन में है तो उसका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन अगर पूछा जाए वो भी साउथ आएगा। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन आप इसे नोट करेंगे, मीन्स दिमाग में रखेंगे, ये कभी भी आपको काम आ सकता है। अगर कोई कह दे a body moves 40 किलोमीटर नॉर्थ in 4 hours, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी। तो हमें पता है इसका जो वेलोसिटी आने वाला है वो आने वाला है डिस्टेंस क्या है, या फिर डिस्प्लेसमेंट। 40 किलोमीटर नॉर्थ, डायरेक्शन लग गया यानी वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो 40 किलोमीटर नॉर्थ डिवाइडेड बाय 4 आवर्स इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, यानी ये इसका क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। 10 किलोमीटर पर आवर से तो वो मूव कर ही रहा है और वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आई होप आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम इस चीज को मिटाएंगे और अब हम आपको एक दो चार छोटे छोटे नोट्स लिखाएंगे, एक बेसिक्स फॉर्मूला जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये फॉर्मूलाज मालूम होंगे, लेकिन फिर भी हम अच्छे से देखते रहेंगे। हमें क्या क्या मालूम चल गया इस पूरे मतलब अभी तक स्पीड में और वेलोसिटी में, कि जो स्पीड होता है, एक जगह मैं नोट करा रहा हूँ, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और जो स्पीड के बाद वेलोसिटी आता है वो आपको होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने एक देखा था एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हमारा जो एवरेज स्पीड आता है वो क्या आता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो, टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस निकालना हो, तो हम एवरेज स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सब जगह आप टोटल लगा सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इंटू टाइम टेकन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। ये एक क्या हो गया, नोट हो गया। इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, द वेज ऑफ चेंजिंग अ वेलोसिटी, वेज ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी, यानी कि हम वेलोसिटी को किस किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी के पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका डायरेक्शन होता है और दूसरी उसकी मैग्नीट्यूड होती है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, वेज ऑफ चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के पास दो चीज़ है, वेलोसिटी के पास दो चीज़ें हैं। पहली क्या चीज़ है, वो चीज़ है आपकी मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज जो है वो क्या है, डायरेक्शन। पहली चीज है मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब ये हो गया 25 किलोमीटर पर आवर, वो हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। ये ऐसी जो चीज है 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसी जो चीज है वो आपको मैग्नीट्यूड के अंदर आती है। लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ साउथ वेस्ट, मतलब जो भी हो। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो उस केस में देखिएगा, अगर हमें लिखा हो 25 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ और दूसरा लिखा हो 25 किलोमीटर पर आवर साउथ, दो स्टेटमेंट लिखा है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये दोनों वेलोसिटियां सेम है। अच्छे से देखिएगा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके पास डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो अगर हम कह दे 25 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ और 25 किलोमीटर पर आवर साउथ, क्या दोनों वेलोसिटी सेम है? तो हम देख रहे हैं 25-25 तो दोनों में सेम है, लेकिन एक में नॉर्थ है और एक में साउथ है, यानी ये दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हैं। और चूंकि इन दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हैं तो ये दोनों वेलोसिटीज जो है वो अलग अलग होने वाली हैं। वेलोसिटी तभी इक्वल होगा जब उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ उन दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा। और वहीं अगर ये लिखा रहता 35 किलोमीटर पर आवर साउथ, तब तो आपको ये क्लियरली दिख जाता कि इन दोनों का स्पीड मैग्नीट्यूड ही अलग अलग है, इसीलिए दोनों वेलोसिटीज अलग है। लेकिन अगर वो 25 किलोमीटर दोनों में भी लिखा है, लेकिन एक में नॉर्थ और एक में साउथ दिया है, तो उन दोनों के डायरेक्शन अलग होने की वजह से उन दोनों वेलोसिटीज को हम सेम नहीं कह सकते, भले ही उनका मैग्नीट्यूड क्यों ना सेम हो, ठीक है। तो देयर आर टू वेज ऑफ, यहाँ पर ऐड कीजिएगा, देयर आर टू वेज ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी। पहला क्या है, बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड, बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, अगर वो 25 किलोमीटर पर आवर साउथ है तो मैं उसको 30 किलोमीटर पर आवर साउथ कर दूंगा। तो ये मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड यानी अंक चेंज कर दिया, तो मेरा वेलोसिटी तो चेंज हो गया। और दूसरा जो है वो है बाय चेंजिंग डायरेक्शन। चेंजिंग डायरेक्शन से क्या मतलब है कि अगर मेरा 25 किलोमीटर पर आवर साउथ में है तो मैं उसको 25 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ में कर दूंगा।
मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन मैंने डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया, तो इस कारण से मेरा वेलोसिटी सेम हो जाएगा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया कि हम कैसे वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसको नोट करने के बाद आप जो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट लिखेंगे, वो लिखेंगे कि टू वेलोसिटीज will be same, two velocities will be same if पहला they have same magnitude, they have same magnitude, और दूसरा लिखेंगे they have same, दोनों एक ही बात है, बस थोड़ा सा आगे पीछे है, सेम डायरेक्शन, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा, अगर किसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होगा, तभी हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो दोनों इक्वल हैं। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि हम वेलोसिटी को बदलने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, अगर मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रख करके अगर उनके डायरेक्शन को बदल देते हैं तो भी हमारा जो स्पीड वेलोसिटी है वो चेंज हो सकता है। उसके बाद जो टर्म है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हमें क्या बताना रहता है। यूनिफॉर्म से मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल होता है। इक्वल से क्या डिफिनेशन आएगा, जैसे कि हमने यूनिफॉर्म स्पीड देखा था। यूनिफॉर्म स्पीड क्या था, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन इट हैज यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी if it travels or covers equal distance in equal time in a specific direction, बस यही इसमें वेलोसिटी में बस यही एक चेंज आता है कि उसमें एक डायरेक्शन जुड़ जाता है। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करे लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में कवर करे, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन अब वहीं अगर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाता तो बस अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, लेकिन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन रहेगा, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन उसमें भी रहेगा। ठीक है, उसमें देखिएगा नॉन यूनिफॉर्म का डिफिनेशन है, नॉन यूनिफॉर्म का डिफिनेशन है, और यहाँ मेरा मार्कर गिरता हुआ, नॉन यूनिफॉर्म का जो डिफिनेशन है वो बस यहाँ तो अनइक्वल आ जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। इससे भी इंपॉर्टेंट इसका एक एग्जाम्पल है जो आप शायद सर्कुलर मोशन जो आगे का एक टॉपिक है उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई आपको पूछे कि गिव अ एग्जांपल ऑफ मोशन हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसका सर्कुलर मोशन या फिर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ सर्कुलर पाथ मीन्स किसी कार का एक सर्कुलर पाथ पर जो घूम रहा है उसके पास जो वेलोसिटी होता है वो एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको हम आपको आगे वाले लेक्चर्स में बताने वाले हैं। आई होप आपको ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इसका जो पॉइंट्स है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ हो, और यहाँ 24 मिनट का हमारा लेक्चर होता हुआ आई होप मैं इस लेक्चर को ज़्यादा लेंदी ना करूं और यहीं पे मैं इसको रैप अप करता हूं। इसमें हम लोगों ने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, और वेलोसिटी में हमने पढ़ा कि ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम होता है। हम लोगों ने इसके
यूनिट्स के बारे में जाने, इसके एसआई यूनिट, डायरेक्शन और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के बारे में जाने। उसके बाद हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा कॉन्सेप्ट देखा कि अगर हमें वेलोसिटी को चेंज करना है तो हमें डायरेक्शन के साथ साथ उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी देखना होगा। 25 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ और 25 किलोमीटर पर आवर साउथ, दोनों देखने में तो सेम लग रहे हैं, सिर्फ नॉर्थ और साउथ का है, लेकिन इसी से दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हो जा रहे हैं, जिसके कारण उनका जो वेलोसिटी है वो भी डिफरेंट वेलोसिटी कहलाएगा। उसके बाद हम लोग ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखा। आई होप उसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको स्पीड न्यूमेरिकल्स में 2 क्वेश्चंस दिए थे, उन 2 क्वेश्चंस को हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे विथ सम मोर न्यूमेरिकल्स विच विल बी बेस्ड ऑन द वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। एंड साथ में हम ये देखेंगे कि स्पीड कैन नेवर बी जीरो but velocity can be zero। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है कि स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो सकता है। हम इस पॉइंट को अपने नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से कवर करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स, अच्छे न्यूमेरिकल्स कराएंगे, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हमें स्पीड में और वेलोसिटी में कॉन्सेप्ट अलग अलग, दोनों में डिफरेंस, दोनों में सिमिलरिटी हमें अच्छे तरीके से मालूम हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझाऊं और आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं। आई होप मैं भी बहुत मेहनत करूं, आप भी बहुत मेहनत करें, साथ में हम पढ़ें और साथ में सक्सेसफुल हो, और इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।